सिर्फ माँ की एक बात पर बचे हुए खाने को भूत खा जाते हैं। लड़की थोड़ी हंसी, थोड़ी डरी। उसने सारे चावल के लड्डू ड्राइंग रूम में सजा दिए, हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाई जैसे कोई दुआ कर रही हो। तभी अचानक घंटी बजी। माँ की बात सच लगने लगी। एक पल में सारे लड्डू गायब। लड़की को लगा कि भूत जरूर टेबल के नीचे छुपा है। फ्रीज से सीधा लाल मिर्च की चटनी उठा लाई, बिल्कुल निडर। उसे चिंता हुई कि भूत भूखा न रह जाए। घर के सारे स्नैक्स ले आई, फिर भी कोई भूत नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही टेबल समेटने लगी, उसे पीठ पर ठंडी सनसनी महसूस हुई। पलटी तो सीन झन्नाटेदार था। दीवार के कोने में छिपकर देखा, एक औरत जैसी दिखने वाली आत्मा धीरे धीरे पास आ रही थी, पेट पकड़कर। ये एक भूखी आत्मा थी। लड़की भागी और वो बचा कुचा खाना ढूंढने गई, पर वहाँ कुछ नहीं बचा था, बस चुरमुरे से टुकड़े। और जैसे ही पीछे मुड़ी, अगली सुबह माँ अंगड़ाई लेते हुए ड्राइंग रूम में आई। देखा कि जो लड़की हमेशा खाने से भागती थी, वो चुपचाप बैठी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। माँ मुस्कुरा उठी और तुरंत नाश्ता तैयार करने चली गई। पापा भी आ गए, लेकिन किसी को बेटी के अजीब व्यवहार पर ध्यान नहीं गया। माँ ने थोड़े फल और दूध लाकर सबको दिया, पर जैसे ही माँ ट्रे में ब्रेकफास्ट लेकर बाहर आई, उसकी मुस्कान वहीं जम गई। टेबल पर कुछ भी नहीं बचा। पापा का चेहरा भी डर से सख्त हो गया। बेटी ने इशारे से कहा, ब्रेकफास्ट यहीं रखो। माँ अवाक खड़ी रही। बेटी ने फिर चेतावनी दी। माँ ने गरम कढ़ाई हाथों में थाम ली। बेटी ने उसमें से ऑमलेट उठाकर बड़े मजे से खाया, डकार ली और फिर और खाने का इशारा किया। माँ घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे याद आया कि पूजा में रखी हुई पीली भुनी हुई सोयाबीन तांत्रिकों द्वारा पवित्र की हुई पीछे रखी है। उसने एक मुट्ठी उठाई और सीधा आत्मा पर फेंक दी। भूखी आत्मा पल में धुएं में बदल गई, पर उसके साथ उनकी बेटी भी गायब हो गई। कमरे में बस माँ बाप की टूटती हुई सांसें रह गईं। बच्चों के लिए एक सीधी सलाह, खाना कभी बर्बाद मत करो, वरना नतीजा बहुत भारी पड़ सकता है।